हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेशियल स्पेसेस ऑफ हैंड। इसका मतलब क्या होता है फेशियल स्पेसेस ऑफ हैंड? तो जो पाम में जो फेशिया होता है उसकी वजह से और फेशिया का जो सेप्टा होती है उन दोनों की अरेंजमेंट की वजह से एक स्पेस फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेशियल फेसेस ऑफ हैंड कहते हैं। तो अब हम वो फेशियल स्पेसेस ऑफ हैंड क्यों पढ़ेंगे? जैसे आपको कई बार इंजरी हो जाती है और इंजरी होने के बाद उस जब पज एक्यूमुलेट होता है उस जगह में, जब पज फॉर्म होगा तो वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? तो उस स्पेसेस के अंदर एक्यूमुलेट होगा। और आपको जब वो पज निकालना होगा यानी सर्जिकली जब आप पज रिमूव करते हैं तो आपको फेशियल स्पेसेस की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, तो आप उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे फेशियल स्पेसेस कौन कौन से होते हैं। तो फेशियल स्पेसेस को हम सबसे पहले तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पाल्मार स्पेस, फिर उसके बाद जो पाल्मार स्पेस होती है ये यहाँ पे जो स्पेसेस होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पाल्मार स्पेसेस। और जो हैंड के डॉर्सम में स्पेसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉर्सल स्पेसेस। और जो इधर ऊपर की तरफ जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फोरम स्पेसेस ऑफ पेरोना। अब हम सबसे पहले पाल्मार स्पेसेस डिस्कस करेंगे। इसमें तीन स्पेसेस होते हैं, एक पल्प स्पेस ऑफ फिंगर और दूसरा मिड पामार स्पेस। ये जो आपको दिख रहा है ये मिड पामार स्पेस होता है और ये थिनर स्पेस। और सबसे पहले मैंने क्या बताया? पल्प स्पेस ऑफ फिंगर, यानी जो फिंगर और थंब के टिप में जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पल्प स्पेस ऑफ फिंगर। तो हम उसी से स्टार्टिंग करते हैं। जो ये फिंगर की टिप होती है इसमें फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इसकी फेशिया का क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रस सेप्टा। ये जो सेप्टा होता है ये स्किन से स्टार्ट होता है और कहाँ पे? जो अंदर की बोन प्रेजेंट होती है उसके पेरियोस्टियम यानी बोन की आउटर कवरिंग होती है वहां तक जाता है। कहाँ से? स्किन से लेके बोन के पेरियोस्टियम की तरफ जाता है। और उस फेशियल अरेंजमेंट की वजह से एक जगह फॉर्म होती है और इस जगह में क्या प्रेजेंट होता है? सब क्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। और जब कभी इस जगह में इन्फेक्शन कॉज होता है हम उसे क्या कहेंगे? विटलो। क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा है विटलो कहेंगे। तो क्या क्या बताया? ये फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ये स्किन से पेरियोस्टियम की तरफ जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे स्पेसेस फॉर्म होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे, इसलिए हम क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस फैट। अब इसमें एक डिजिटल आर्टरी एंटर होती है और डिजिटल आर्टरी फेशिया से ट्रैवल्स करके बोन को और यहाँ के स्किन टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है। अब ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये क्या है? डिस्टल फैलिंग्स। ये क्या है? डिस्टल फैलिंग्स। इस डिस्टल फैलिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पहला 1/5 प्रॉक्सिमल 1/5 और आगे वाला 4/5 डिस्टल। बॉडी से दूर है इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे डिस्टल। और बॉडी की तरफ है, ये बॉडी की तरफ है इसलिए हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल 1/5 और ये प्रॉक्सिमल 4/5। तो ये सबसे पहले जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, यानी पज एक्यूमुलेट होता है, इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको लैटरल इंसिजन देते हैं। क्या करते हैं? इसे हम लैटरल इंसिजन देते हैं। अब हम लैटरल इंसिजन ही क्यों देंगे? लैटरल इंसिजन हम उसे इसलिए देंगे क्योंकि उसमें जो फिंगर के फ्रंट में जो टेक्सटाइल टिश्यू होते हैं
उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लैटरल की तरफ से इंसिजन देते हैं और इन्फेक्शन रिमूव करते हैं। और हमने इस इन्फेक्शन को अगर निग्लेक्ट किया तो क्या होगा, इन्फेक्शन आगे बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ये जो टर्मिनल फैलेंज यानी डिस्टल फैलेंज है ना, इसकी टिश्यू की डेथ हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। और ये जो इंजरी होती है ये प्रॉक्सिमल 1/5, यहाँ पे मैंने पहले ही डिवाइड किया। ये जो प्रॉक्सिमल 1/5 होता है ये इंजरी से क्या रहता है, फ्री रहता है। इसका मतलब इसमें अक्लूजन नहीं होता। अब इसमें अक्लूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करने वाली है ये इसकी आर्टरी सेप्टा के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसका ऑक्लूजन नहीं हो पाता। इसका ऑक्लूजन न होने का कारण क्या है, इसकी जो आर्टरी है ये सेप्टा के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसमें ऑक्लूजन नहीं हो पाता। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। जो टिप ऑफ थंब एंड फिंगर होता है इसमें सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। जो सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट इसमें होता है बिटवीन दो फाइब्रस सेप्टा के बीच में सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। और जो फाइब्रस सेप्टा होता है वो स्किन से पेरियोस्टियम तक एक्सटेंड करता है। और इस स्पेस में इन्फेक्शन होता है तो हम इसे क्या कहेंगे, विटलो कहेंगे। और इसके ड्रेनेज के लिए हम लैटरल से इंसिजन लेंगे। अब लैटरल से ही इंसिजन क्यों लेंगे इसके, तो इसके जो टेक्सटाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इससे डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए लैटरल इंसिजन लेते हैं। अगर आपने इस इन्फेक्शन को निग्लेक्ट किया तो टिश्यू की डेथ हो जाएंगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस हो जाएगा डिस्टल 4/5 फैलेंग्स को। और प्रॉक्सिमल 4/5 को क्यों इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इसमें इसकी जो आर्टरी है वो सेप्टा के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए इसमें ऑक्लूजन नहीं हो पाता। और अब हम आगे देखेंगे मिड पामार स्पेस और थिनर स्पेस के बारे में। ये दो स्पेसेस है, इसको हम कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे। इससे सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसको हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मिड पामार स्पेस, यहाँ पे जो होता है ये जो होता है ये मिड पामार स्पेस, और ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, थिनर स्पेस। और सबसे पहले इन स्पेसेस को इन सारी हेडिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका शेप क्या होता है, दोनों ही स्पेसेस का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। अब इसकी आगे हमें क्या देखना है, इसकी सिचुएशन, ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। ये पाम आपको दिख रहा है, जो मिड पामर स्पेस होता है वो इनर हाफ में प्रेजेंट होता है। जो पाम का हॉलो इनर हाफ होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। और जो थिनर स्पेस होती है ये आउटर 1/2 जो हॉलो स्पेस होता है हैंड का, इसमें प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद हम इसके एक्सटेंड के बारे में देखेंगे, यानी एक कहाँ से कहाँ तक स्पेसेस एक्सटेंड है। तो ये स्पेसेस यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है फ्लेक्सा रेटिनाकुलम है, ये दोनों भी स्पेसेस फ्लेक्सा जो प्रॉक्सिमली यानी बॉडी की तरफ से, यानी यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से स्टार्ट होती है और कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये डिस्टल पाल्मार क्रीज है। ये क्या है, डिस्टल पाल्मार क्रीज। और ये जो आपको दिख रही है ये प्रॉक्सिमल पाल्मार क्रीज। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ट्रांसवर्स पाल्मार क्रीज है। क्या है, ट्रांसवर्स पाल्मार क्रीज। तो डिस्टली कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, तो जो मिड पाल्मार स्पेस होती है वो डिस्टल पाल्मार क्रीज तक एक्सटेंड करती है, और जो थिनर स्पेस होती है वो प्रॉक्सिमल पाल्मार क्रीज तक एक्सटेंड करती है। फिर एक्सटेंड में क्या क्या, सबसे पहले दोनों भी फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से स्टार्ट होती है, और जो मिड पाल्मार स्पेस होती है वो
डिस्टल डिस्टल पाल्मार क्रीज तक एक्सटेंड करती है और थिनर स्पेस कहाँ तक, प्रॉक्सिमल पाल्मार क्रीज तक एक्सटेंड करती है। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन, ये स्पेसेस कहाँ पे कनेक्ट होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे फोरम स्पेस ऑफ पेरोना होता है, तो दोनों भी स्पेसेस है तो प्रॉक्सिमली जो फोरम स्पेस ऑफ पेरोना होती है इससे कम्युनिकेट करते हैं। जो फोरम स्पेस ऑफ पेरोना है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से उसके बारे में। और ये जो दोनों भी स्पेसेस है ये डिस्टली किससे कम्युनिकेट करते हैं, तो जो मिड पाल्मार स्पेस होती है ये किससे कनेक्ट करती है, जो फेशिया होता है, फेशियल शीथ होती है थर्ड और फोर्थ लंब्रिकल की। यहाँ पे मैं आपको लंब्रिकल भी दिखा देता हूँ। ये जो थर्ड और फोर्थ लंब्रिकल होती है इसका जो फेशियल कवरिंग होती है ये इससे कम्युनिकेट करती है। और जो थिनर स्पेस होती है ये किससे कनेक्ट करती है, ये फोर्थ लंब्रिकल की जो फेशियल शीथ होती है इससे कम्युनिकेट करती है। तो अब हम इस स्पेसेस के बाउंड्री के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके एंटीरियर बाउंड्री के बारे में देखेंगे, फिर पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल बॉर्डर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर में आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, पाल्मार अपोन्यूरोसिस। पाल्मार अपोन्यूरोसिस के नीचे क्या मिलेंगे, फ्लेक्सर के टेंडन मिलेंगे। और उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, लंब्रिकल मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हमें एंटीरियर बॉर्डर देखनी है। एंटीरियर बॉर्डर में जब मिड पाल्मार स्पेस देखते हैं तब सबसे पहले कौन आता है, पाल्मार अपोन्यूरोसिस आता है। उसके बाद जो थर्ड फिंगर, ये थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर और फिफ्थ फिंगर के जो फ्लेक्सर टेंडन होते हैं वो भी आएंगे। और जो बाकी बचे हुए जो इंडेक्स फिंगर का ये जो टेंडन होता है ये इसकी एंटीरियर बॉर्डर बनाएगा, ये एंटीरियर बॉर्डर में आएगा। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर का जो टेंडन होता है इसके बॉर्डर में आएगा और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का मिड पाल्मार स्पेस में आएगा। फिर उसके बाद जो मिड पाल्मार स्पेस में तो और कौन आएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लंब्रिकल आएंगे। कौन कौन से आएंगे, ये सेकंड लंब्रिकल, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखाओ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लंब्रिकल आएगा। और उसके बाद ये हुई मिड पाल्मार स्पेस के एंटीरियर बॉर्डर। इसके कंपैरेटिव यहाँ पे पाल्मार अपोन्यूरोसिस है, यहाँ पे आप पाल्मार अपोन्यूरोसिस, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लंब्रिकल हो गई और बचा कौन सा लंब्रिकल, फर्स्ट लंब्रिकल। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट के फ्लेक्सर टेंडन। अब बचा कौन सा, इंडेक्स फिंगर का टेंडन, इसमें लिख दीजिए। और जो ये थंब के जो शॉर्ट मसल होते हैं इसको इसके मसल भी इसके एंटीरियर बॉर्डर में आएंगे। और पोस्टीरियर बॉर्डर में कौन आएगा, जो मिड पाल्मार स्पेस होता है इसमें कौन आएगा, फेशिया कवरिंग, इंट्रोशे मसल के फेशिया की कवरिंग और मेटाकार्पल की कवरिंग ये पोस्टीरियर बॉर्डर में आएंगे। और इसमें जो थिनर स्पेस होती है इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, ट्रांसवर्स हेड ऑफ अडक्टर पॉलिसिस। कौन बनाता है, ट्रांसवर्स हेड ऑफ अडक्टर पॉलिसिस। और यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये बॉर्डर यहाँ, ये नाम यहाँ पे आएगा और ये नाम यहाँ पे आएगा, ये गलती से हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। तो सबसे पहले जो पाल्मार अपोन्यूरोसिस होता है ये 3 सेप्टा फॉर्म करता है। ये बॉडी की मीडियल साइड है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मीडियल पाल्मार सेप्टा। ये यहाँ पे क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट पाल्मार सेप्टा। और बॉडी की ये क्या है, लैटरल साइड, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, लैटरल पाल्मार सेप्टा। तो क्या क्या बता, यहाँ पे मीडियल,
यहाँ पे इंटरमीडिएट और यहाँ पे लैटरल। तो जो मिड पामर स्पेस होता है उसकी मीडियल बॉर्डर किसने बनाई? मिड पामर सेप्टा, मैंने बताया यहाँ पे मिड पामर सेप्टा होता है। और मिड पामर स्पेस की लैटरल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर हुई ना, तो लैटरल बॉर्डर किसने बनाई? तो इसकी बॉर्डर इंटरमीडिएट पामर सेप्टा ने बनाई। फिर अब हम देखेंगे थिनर स्पेसेस के मीडियल और लैटरल बॉर्डर के बारे में। ये थिनर स्पेस, इस थिनर स्पेस की मीडियल बॉर्डर किसने बनाई? इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टा ने बनाई। और इसकी लैटरल बॉर्डर किसने बनाई? लैटरल पाल्मर सेप्टा ने। तो आप ये करेक्शन कीजिए, मैंने बान किया यहाँ पे, एरो दिखाया है। और फिर उसके बाद उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन मैंने बताया कि जब कभी इंजरी हो जाएगी तो हम इसका इंसिजन वेब स्पेस इंसिजन लेके हम इसका पज या सर्जिकली इसको रिमूव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंजरी हो गई। अगर ये इंजरी बढ़ गई और यहाँ पे पज फॉर्म हो गया है, अगर यहाँ पे पज फॉर्म हो गया तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये अगर मिड पामर स्पेस में अगर पज डिपॉजिट हो गया तो हम थर्ड या फोर्थ वेब स्पेस में इंसिजन लेंगे, उससे हम उसका ड्रेनेज कर लेंगे। अगर ये जो इसका अगर पज यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है थिनर स्पेस में, तो आप कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट वेब स्पेस में पोस्टीरियरली इसका इंसिजन लेंगे और इसका ड्रेनेज करेंगे। फिर उसके बाद ये सारी बातें हो गई मिड पामर स्पेस और थिनर स्पेस के बारे में। फिर अब हम देखेंगे डॉर्सल स्पेसेस। डॉर्सल स्पेसेस में दो ही स्पेसेस हमें देखने हैं। सबसे पहली स्पेस है डॉर्सल सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे, और डॉर्सल सब अपोन्यूराटिक यानी अपोन्यूरोसिस के नीचे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है अब हम देखते हैं। सबसे पहले डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस, ये कहाँ पे होते हैं? डीप टू लूज स्किन ऑफ हैंड। ये जो आपको लूज स्किन हैंड की दिख रही है, स्किन के नीचे जो स्पेस होती है इसे हम डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस बोलते हैं। और उसके बाद जो मेटाकार्पल एंड एक्सटेंसर टेंडन, इसके बीच में जो स्पेस होती है इसे हम सब अपोन्यूरोटिक स्पेस कहते हैं। और अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना। यहाँ पे आप इसका डिफरेंस अच्छे से याद रखिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इसी हेडिंग में आपको अगर मिड पामर स्पेस पूछेगा तो ये सारी बातें लिख लीजिए। आपको थिनर स्पेस पूछेगा तो ये सारी बातें लिख लीजिए। अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये दोनों बातें लिख लीजिए। और पल्स स्पेस ऑफ फिंगर, इसमें आपको बहुत एमसीक्यू मिलेंगे, यानी विटलॉ क्या होता है, कहाँ पे इन्फेक्शन होगा, ये सारे एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टा आईडी पे आप फॉलो करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।